RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। आजकल जिस तरह की फिल्में रिलीज होने लगी हैं, उनका टीजर या ट्रेलर देखकर एक पल के लिए झटका लगता है और महसूस होता है कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसी फिल्म है। इस तरह की फिल्में रिलीज होने लगी हैं। उन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म है द केरला स्टोरी। जी हाँ, बिल्कुल द कश्मीर फाइल्स की छोटी बहन। जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स में कश्मीर का चीरहरण किया गया था, इसी तरीके से द केरला स्टोरी में केरला का चीरहरण किया गया है। वैसे तो फिल्म का टीजर 2022 में ही रिलीज किया गया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि केरला की 32,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया गया। उसके बाद उन्हें सीरिया और दूसरे इलाकों में ISIS ज्वाइन करने के लिए भेज दिया गया था। इस टीजर में एक लड़की पहाड़ों के बीच बुर्का पहनकर खड़ी होती है और वो कहती है कि मेरा नाम शालिनी ओन्नी कृष्णन था, मैं नर्स बनकर लोगों की सर्व करना चाहती थी, लेकिन अब मैं फातिमा बा हूँ। अफगानिस्तान जेल में एक ISIS टेररिस्ट हूँ और मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी जैसी 32,000 गर्ल्स कन्वर्टेड होकर सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। वो कहती हैं कि एक नॉर्मल लड़की को खतरनाक टेररिस्ट बनाने का डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, वो भी खुलेआम। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? ये है मेरी कहानी, ये है उन 32,000 लड़कियों की कहानी। दिस इज़ केरला स्टोरी। आपको बता दें कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस लड़की का नाम है अदा शर्मा। ये फिल्म इंडस्ट्री की एक अदाकारा हैं, मुंबई की रहने वाली हैं और करीब करीब आधा दर्जन से अधिक फिल्में दे चुकी हैं, जो कि अधिकतर फिल्में उनकी फ्लॉप रही हैं। लेकिन इस फिल्म में बेहद खतरनाक तरीके से एक अलग लुक में अदा शर्मा नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि जब पिछले साल इसका टीजर रिलीज हुआ था तो बड़ा हंगामा मचा था, खास तौर से उस फिगर को लेकर के कि 32,000 लड़कियों ने धर्म परिवर्तन किया, मुसलमान बनी और उसके बाद में उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी और इस कंट्रोवर्सी के चलते फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन के खिलाफ FIR भी दर्ज किया गया था और अभी फ़िलहाल उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कांग्रेस की तरफ से मांग किया गया था कि इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाए, इसको रिलीज़ ना होने दिया जाए। बहरहाल आपको बता दें कि अब जबकि उस फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है, तो इस ट्रेलर में फिल्म की तमाम छोटी छोटी झलकियाँ दिखाई गई हैं। जैसा कि टीज़र में दावा किया गया है 32,000 औरतों के कन्वर्ट होने और फिर टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन करने का। लेकिन आपको यहाँ पर बताते चलें कि अभी तक ये फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है। फिल्म की रिलीजिंग डेट है 5 मई सन 2023, लेकिन अभी फ़िलहाल ट्रेलर और टीज़र के रिलीज़ होने से ही हंगामा मच गया है। दोस्तों, जैसा कि दावा किया गया कि केरला जैसे एक छोटे से स्टेट में 32,000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों ने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद वो ISIS ज्वाइन करने पहुँच गई। तो इस दावे की सच्चाई क्या है और दावा क्यों किया गया और दावा किस बुनियाद पर किया गया? तो सबसे पहले आइए आपको वो बुनियाद बताते हैं कि दरअसल दावा क्यों किया गया। तो दावा करने की बुनियाद ये है, इस फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने ANI के साथ कहा था कि 2009 से 2020 तक यानी करीब करीब 10-11 सालों में उनकी रिसर्च के अनुसार केरला में और बेंगलुरु से करीब 32,000 हिंदू और ईसाई लोगों का धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाया गया है और ज़्यादातर सीरिया, अफगानिस्तान और दूसरे हक्कानी प्रभावित क्षेत्रों में भेज दिए गए हैं। और इस सच्चाई के बावजूद सरकार द्वारा ISIS के इस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अब जिस तरीके से सुदीप्तो सेन ने धमाकेदार दावा किया तो जाहिर सी बात है सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि अगर वो 32,000 महज केरला से बात कर रहे हैं कि 32,000 औरतें केरला से चली गई ISIS ज्वाइन करने के लिए, तब तो ये तो सरकार के लिए भी चिंता की बात है कि सरकार कहाँ सोई हुई थी, गृह मंत्रालय कहाँ सोया हुआ था और स्टेट की गवर्नमेंट, केंद्र की गवर्नमेंट, ये तमाम गवर्नमेंट का फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है कि इतने लोग ज्वाइन करने के लिए भारत से ISIS की तरफ चले जाते हैं और भारत को कुछ पता नहीं चलता है। और एक फिल्म का डायरेक्टर जाकर के उठ करके बताता है, इंटरव्यू देता है, तब लोगों को पता चलता है कि 32,000 महिलाओं ने पहले इस्लाम को कन्वर्ट किया और उसके बाद में उन्होंने ISIS ज्वाइन किया। ये तो अपने आप में एक मजाक भी है और बहुत ही चिंताजनक बात भी है। और उससे बढ़कर के ये है कि मोदी सरकार की पोल खोल करने वाला है, जो कि दावा करते हैं कि देश एक सुरक्षित हाथों में है। अच्छा, खास बात यह है कि सुदीप्तो सेन के इस इंटरव्यू के बाद किसी के कान नहीं खड़े हुए और उसके बाद में जब टीजर पिछले साल रिलीज किया गया तो सुदीप्तो सेन और उसमें जो अदाकारी कर रही हैं अदाकारा अदा शर्मा, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से उसको ट्वीट भी किया और ट्वीट करने में उन्होंने लिखा ट्रू स्टोरी। अब आप सोचिए कि अगर ट्रू स्टोरी लिख करके ट्वीट किया जा रहा है तो कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं, और इतनी बड़ी बात है और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। अच्छा, अगला सवाल एक नेचुरल हो सकता है कि सुदीप्तो सेन ये फिल्म के डायरेक्टर हैं, लेकिन उनको इसमें दिलचस्पी कहाँ से आ गई कि कितनी लड़कियों ने ISIS ज्वाइन कर लिया है, वो भी कन्वर्शन के बाद। तो इस आंकड़े को उन्होंने उठाया है ओमैन चैंडी, जो केरला के फॉर्मर CM रह चुके हैं। उन्होंने 2012 में एक स्टेटमेंट दिया था कि केरला में 2006 से लेकर के 2012 तक यानी करीब करीब 6 सालों के अंदर 2,667 लोगों ने इस्लाम कबूल किया है।
बस इसी को बुनियाद बना करके सुदीप्त सेन ने ये बात कह दी। लेकिन फिर भी उनकी बात अभी तक 32,000 कैसे पहुंच गई, तो उन्होंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है कई एंगल से। अब वो किस फॉर्मूले के तहत उन्होंने मल्टीप्लाई करते करते 2600 के आंकड़े को 32,000 तक पहुंचा दिया है, ये तो वो बताएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। तो जब जांच होगी तो उसमें उन्हें बताना होगा। ये तो रही सुदीप्त सेन की बात, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इतना बड़ा दावा किया, और केवल दावा ही नहीं किया बल्कि उस पर पूरी फिल्म बना डाली और पैसा कमाने का जुगाड़ ढूंढ निकाला। अब आइए आपको बताते हैं कि दरअसल मामला है क्या इतना बड़ा फिगर वाकई में है। तो जब हम इस फिगर को देखते हैं तो सबसे पहले हम यहीं पर क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो ओमैन चांडी ने 2012 की स्टेट असेंबली में बात कही थी कि करीब 2,500 से अधिक महिलाओं ने इस्लाम कबूल किया, तो उन्होंने आगे ये कुछ भी नहीं कहा कि उन्होंने ISIS ज्वाइन कर लिया। देखिए, उन्होंने कन्वर्जन की बात तो कही थी, लेकिन उन्होंने ISIS ज्वाइन करने की बात नहीं कही थी। तो इसलिए एक बात तो यहीं खंडित हो जाती है। तो जब ये बात पूरी तरह से गलत साबित हो जाती है तो सुदीप्त सेन एक दूसरा सहारा लेते हैं, और दूसरा सहारा क्या लेते हैं कि अगले 20 सालों में केरला एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, और ये कोट कर रहे हैं फॉर्मर CM अच्युतानंदन को। लेकिन इतना बड़ा झोल उन्होंने कर दिया कि मतलब उतना तो 2 रुपये के ट्रोलर नहीं करते हैं। उन्होंने झोल क्या कर दिया, आइए आपको बताते हैं कि दरअसल VS अच्युतानंदन ने इस तरह की कभी कोई बात कही ही नहीं थी। हाँ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर किया था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने PFI का नाम लिया था। उन्होंने PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को घेरते हुए ये कहा था, और मलयालम भाषा में कहा था। और सुदीप्त से गलती ये हो गई कि उन्होंने इस बात को नहीं उठाया, बल्कि जो वीडियो के सबटाइटल में लिखा हुआ था तो उसको उठा लिया। और सबटाइटल में क्या लिखा हुआ था, सबटाइटल में लिखा हुआ था द पॉपुलर फ्रंट इज ट्राइंग टू मेक केरला अ मुस्लिम स्टेट जस्ट लाइक एजेंडा ऑफ द बैंड ऑर्गेनाइजेशन NDF। देयर प्लान इज टू मेक केरला अ मुस्लिम स्टेट विद इन 20 ईयर्स। इस तरह की बात सबटाइटल के अंदर लिखी गई थी, और उन्होंने सबटाइटल को उठा करके अपने टीजर में डाल दिया, जो कि अच्युतानंद की बात ही नहीं थी। तो ये दूसरा प्रूफ गलत साबित होता है सुदीप्त सेन का, यानी उनसे बहुत बड़ी गलती होगी और उन्होंने इसको उठा करके पूरी फिल्म बना डाली। अच्छा, अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि VS अच्युतानंदन ने इस तरह की बात कही थी जो कि सबटाइटल में लिखा हुआ है, उसी सबटाइटल ही को अगर बेस बना लिया जाए, तो ये बात कहाँ उन्होंने कह दी थी कि 32,000 लड़कियों ने कन्वर्जन किया और उसके बाद में ISIS ज्वाइन कर लिया। ये बात तो उन्होंने कहीं नहीं कही। हाँ, उन्होंने लव जिहाद वगैरह की बातें ज़रूर कही थी, लेकिन इस टाइप की कोई बात नहीं कही थी। इस वजह से ये तो बहुत ही बड़ी गलती उन्होंने कर दी, और सुदीप्त सेन का हमें तरस आ रहा है कि जब इनके खिलाफ जांच होगी और कई तरह के सवालात इनसे पूछे जाएंगे तब ये क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये खबर तो आती रही थी उस दौरान कि केरला से बहुत सारे लोगों ने ISIS ज्वाइन किया है, तो अगर इस खबर को पुष्टि करने के लिए किसी भी फिल्म में इस तरह को उठा दिया जाता है मुद्दा, तो इसमें क्या गलत हो सकता है। गलत मुद्दा उठाना नहीं है, बल्कि गलत यहाँ पर यह है कि आपने जो फिगर दिया है, जो नंबर दिया है, इतना ज़्यादा गलत है कि उस पर 1000 सवाल उठ जाएंगे। और ये बात इसलिए भी गलत है कि US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2020, इस रिपोर्ट के अनुसार जो इंडियन ओरिजिन की जो एफिलिएशन था ISIS से, वो कुल 66 लोगों का था। और यहाँ पर फिगर कितना बताया जा रहा है, 32,000, और उस 66 में मेन और वुमेन दोनों शामिल हैं, और यहाँ से 32,000 औरतों को बताया जा रहा है। और ये बहुत ही क्रेडिबल रिपोर्ट है US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की, जो कि प्रकाशित करता है 2012, 13, 14, 15, 16, 17 यानी ईयरली प्रकाशित करता है। और इस क्रेडिबल रिपोर्ट में बताया गया है कि 66 संख्या थी केवल। इसके अलावा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये एक बहुत ही क्रेडिबल रिसर्च फाउंडेशन है ग्लोबली। उसकी अक्टूबर 2019 की रिपोर्ट में ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि द नंबर ऑफ प्रो IS केसेस रिपोर्टेड इन इंडिया फ्रॉम 2014 टू 2018 इज बिटवीन 180 टू 200। इसमें लिखा हुआ है कि 180 से लेकर के 200 भारतीयों ने ISIS की तरफ अपना झुकाव दिखाया। अभी भी इसमें मेंशन नहीं है कि उन्होंने ज्वाइन किया, प्रो ISIS थे। तो इस तरीके से आगे उन्होंने लिखा भी है, दिस पेपर डिफाइंड प्रो IS केसेस टू इंक्लूड शेयरिंग और प्रोपेगेटिंग IS प्रोपेगेंडा ऑनलाइन, अटेम्प्टिंग टू ट्रैवल टू वेस्ट एशिया एंड द एम ऑफ ज्वाइनिंग द कैलिफेट्स। इस तरह की बात उन्होंने लिखी है कि उन्होंने ऑनलाइन उनके प्रोपेगेंडा को शेयर किया होगा या उन्होंने ट्रैवल करने की कोशिश की होगी, लेकिन ज्वाइनिंग की प्रॉपर तरीके से बात नहीं की। और भी नंबर कितना है, सिर्फ 180 से 200 के बीच में। और फिल्म में कितना दिखाया जा रहा है, 32,000, और वो भी केवल महिलाएं। और यहाँ पे लिखा है 180 से 200 के बीच में मेन और विमेन दोनों। अच्छा, आप ये बात यहाँ खारिज कर सकते हैं, ये तो ग्लोबल जो है ये प्रो मुस्लिम हो सकते हैं, इन्होंने मुसलमानों के फेवर में ये बात कह दी, ये रिपोर्ट कह दी। बहरहाल, क्या आपको हिंदुस्तान की मोदी सरकार पे भी शक है, उनके गृह मंत्रालय पे भी शक है, जो कि अमित शाह के अंडर में आता है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार
ये नंबर कितना है 155 यानी 155 लिखा है। द इंडियन होम मिनिस्ट्री पुट्स द नंबर एट 155 155 मेजर्ड पर कैपिटा। आप देखिए कि इंडियन होम मिनिस्ट्री ने ये नंबर बताया है कि 155 लोगों ने ISIS की तरफ अपना रुझान किया। और इस फिल्म में कितना दिखाया जा रहा है 32,000 केवल महिलाएं। और यहाँ पर 155 में गृह मंत्रालय का डाटा कहता है कि इसमें मेन और वीमेन दोनों हो सकते हैं। और इंडियन होम मिनिस्ट्री ने ये जानकारी कब दी? ऑन 1 मार्च 2019 द इंडियन होम मिनिस्ट्री अनाउंस दैट, यानी 1 मार्च 2019 को इंडियन गृह मंत्रालय ने इस तरह की बात सामने रखी। अब अगर इंडियन गृह मंत्रालय जो कि अमित शाह के अधीन आता है उस पर भी भरोसा नहीं है, मोदी सरकार भी भरोसा नहीं है, तो फिर अब आपको किस पर भरोसा हो सकता है? ऐसी सूरत में अब ये जो सुदीप्त सेन ने फिल्म बनाई है, आदा शर्मा ने उसमें एक्टिंग की है और कह रही हैं कि 32,000 महिलाएं और मुझ जैसी 32,000 लड़कियां जो कि अलग अलग जगहों पर दफन कर दी गई, ये क्यों कह रही हैं? ये क्यों कह रहे हैं सुदीप्त सेन? ये भी समझने की चीज़ है, क्योंकि सुदीप्त सेन दरअसल इससे पहले क्रेडिबल चीज़ें करते रहे हैं, लेकिन अब उनको लग गया है कि शायद इस तरह की फिल्में हो सकता है कि सरकारी सतह पर प्रमोट कर दी जाएँ, जैसे कि कश्मीर फाइल्स प्रमोट कर दी गई थी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल गई थी। तो उनको लगा कि क्या पता कोई तुक्का बैठ जाए, लक लग जाए और मज़ा आ जाए, लेकिन शायद ऐसा होने वाला है नहीं। दोस्तों, ये रही फिल्म के बारे में हमारी जानकारी और हमारी रिपोर्ट। अभी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, फिल्म आने वाले दिनों में रिलीज़ होगी। आपको इस फिल्म के बारे में क्या कुछ कहना है? 32,000 वाले आंकड़े पर आपकी क्या राय है? ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान बना होगा, उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।